हरियाणा में विकास की रफ्तार को और तेज करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा आज खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में विकास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शिरकत की। रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। उन्होंने खरखौदा क्षेत्र के लिए सड़कों, पार्कों और बुनियादी ढांचे से जुड़े करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की घोषणा करते हुए भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में खरखौदा को विकास का मॉडल बनाया जाएगा। इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, आप सबका आशीर्वाद यहाँ पर रात के 9 बजे से 11 बजे तक मैं यहाँ पर था। इतना आशीर्वाद मिला कि आप लोगों ने सबसे ज्यादा वोटों से यहाँ से पवन खरखौदा जी को विधानसभा में भेजने का काम किया है। मैं आप सबका दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूँ। साथियों, मैंने कहा है कि हम खरखौदा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इसको गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। साथियों, अभी 2 दिन के बाद हम 2026 में प्रवेश कर जाएंगे। मैं आप सब खरखौदा निवासियों को 2026 के आगमन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, खरखौदा की यह धरा एक गौरवशाली, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना की ये पवित्र भूमि रही है। यहाँ जवानों, किसानों और कर्मयोगियों की ये पवित्र भूमि रही है। साथियों, हमारे लोगों ने खेतों से लेकर देश की सीमाओं तक हर मोर्चे पर देश का मान बढ़ाया है। मैं खरखौदा की इस वीर भूमि को मैं सादर नमन भी करता हूं, प्रणाम भी करता हूं। साथियों, जब हम विकास की बात करते हैं तो हमारा विकास केवल ईंट, सीमेंट और सड़कों तक ये सीमित नहीं है। हमारे लिए विकास का अर्थ है किसान का सम्मान, युवाओं को रोजगार, महिलाओं को सुरक्षा और स्वावलंबन, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का उसका अधिकार, ये हमारे लिए है। साथियों, इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा को एक नई दिशा देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हम खरखौदा में भी विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। साथियों, हमने अपने 11 वर्षों के कार्यकाल में खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में 2081 करोड़ रुपए यहाँ पर विकास कार्यों के लिए हमने खर्च किए हैं। अगर हम देखें कांग्रेस के कार्यकाल में, अभी हमारे वक्ता वो कांग्रेस की बात कर रहे थे। कांग्रेस का 10 वर्ष का शासन रहा है। 10 वर्ष के शासन में मात्र 300 करोड़ रुपया इन्होंने यहाँ विकास कार्यों के लिए खर्च किए हैं। और जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 11 वर्षों में 2081 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए यहाँ खरखौदा के अंदर हमने खर्च किए हैं। साथियों, आज भी मुझे खुशी है कि मैंने खरखौदा के विकास के लिए 1 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत की 2 विकास परियोजनाओं के शिलान्यास आज मैंने यहाँ पर किए हैं। इनमें
सोहटी और थाना कला में उप स्वास्थ्य केंद्र उनके निर्माण कार्य शामिल हैं, जिनका शिलान्यास मैंने अभी किया है। साथियों, अगर मैं बात करूं खरखौदा, यहाँ हमारे जवानों व किसानों की यह भूमि अभी एनसीआर क्षेत्र में तेजी से उभरा हुआ हमारा औद्योगिक केंद्र ये खरखौदा बन चुकी है। साथियों, यह क्षेत्र ऑटोमोबाइल विनिर्माण, बंधन और लॉजिस्टिक के विकास के व्यापक अवसर प्रदान कर रहा है। साथियों, यह कारोबारियों और निवेशकों के लिए एक आकर्षण केंद्र हमारा खरखौदा ये विकास केंद्र बन रहा है। साथियों, इसी दिशा में आईएमटी खरखौदा में मारुति सुजुकी और 18,000 करोड़ रुपए के निवेश से एक अल्ट्रा मेगा ऑटो उद्योग यहाँ परियोजना स्थापित की जा रही है, जिसका लाभ मेरे खरखौदा को वो मिलेगा। साथियों, इसी कड़ी में हमने सुजुकी मोटरसाइकिल द्वारा 2,000 करोड़ रुपए के निवेश से यहाँ पर एक उद्योग लगाया जा रहा है। साथियों, इसी कड़ी में हमने खरखौदा में 9 करोड़ 21 लाख रुपए की लागत से एक मिनी सचिवालय का भी यहाँ निर्माण किया है। साथियों, खरखौदा में हमने 6 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से न्यायिक परिसर का भी निर्माण किया गया है। कि हमने उस संकल्प पत्र को जिससे जारी किया था, मैंने प्रेस के माध्यम से कहा था कि संकल्प पत्र हम इसको अपना घोषणा पत्र नहीं मानते जैसे और पार्टियां मानती है। वो घोषणा पत्र को लेकर के आ जाती थी, परंतु जब चुनाव जीत जाते थे उसको डस्टबिन में डालने का काम करते थे। परंतु वो घोषणा पत्र हमारे लिए हमारे एक आस्था का केंद्र है। एक संकल्प को हमारी सरकार पूरा करने का काम करेगी। और साथियों, मुझे खुशी है कि हमने मात्र अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल के अंदर हमने 54 वायदों को पूरा किया है और जिसमें से 95-90 वायदे इस साल के अंत तक हमारी सरकार पूरा कर लेगी। साथियों, इस गति से हमारी सरकार काम कर रही है। मुझे खुशी है बताते हुए आप लोगों को, जब हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देंगे। मेरे पास बहुत सारे युवा आते थे। जब मैं यहाँ खरखौदा में भी आया था, मैंने यहाँ पर भी आप लोगों के बीच में कहा था कि मैं बाद में सब लूंगा, पहले अपने युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। अपने संकल्प पत्र में कहा था कि जो पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत 25 लाख रुपए के ऋण की गारंटी हरियाणा सरकार देगी, उसको भी हमने पूरा किया है। साथियों, यमुनानगर के अंदर हमने कहा था कि 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला वहां रखी गई है, उसके ऊपर भी गति से काम चल रहा है। और इसी कड़ी में हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि हिसार हवाई अड्डे के लिए वहां से अयोध्या, जयपुर, दिल्ली और चंडीगढ़ के लिए फ्लाइट शुरू होगी, तो उसको भी हमने वहां पे शुरू किया है। और हरियाणा के हर पुलिस उपमंडल में एक साइबर पुलिस सेल बनाया जाएगा, उसको भी बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। थाना चौक और दिल्ली चौक के सौंदर्यीकरण की बात हमारे पवन जी ने की है। इस चौक का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, इसकी मैं घोषणा करता हूँ। और साथ ही इन्होंने कहा है कि खरखौदा में मुख्य पार्क बनाया जाए। मैं इसके लिए भी 8 करोड़ रुपया जारी करता हूँ। खरखौदा शहर में एक मुख्य पार्क बनाया जाएगा। साथियों, खरखौदा में पवन जी ने कहा है कि स्टेडियम का रेनोवेशन किया जाए। यहाँ इस खरखौदा में स्टेडियम का रेनोवेशन किया जाएगा, इसके लिए 3.5 करोड़ रुपया मैं आज जारी करता हूँ। और पवन जी ने कहा है कि खरखौदा में कूड़े के निपटान के लिए, उसकी रिसाइकलिंग के लिए
एक प्लॉट यहाँ पर बनाया जाए, इसकी भी बनाने की घोषणा करता हूँ और इसके ऊपर 8 करोड़ 37 लाख रुपए का खर्चा आएगा। साथियों, खरखौदा शहर में एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिससे हमारे बच्चों को पढ़ा तैयारी करने में टेस्ट की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसकी भी घोषणा करता हूँ। साथियों, खरखौदा शहर में पीने के पानी की सप्लाई का कार्य जो मांग रखी है वो 31/12/2036 तक उसको पूरा कर लिया जाएगा। ये 26 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से एक गति से काम ये हो जाएगा। साथियों, इसी प्रकार भूमि उपलब्धता के आधार पर हमारे पवन जी ने कहा है कि यहाँ खरखौदा में एक रेस्ट हाउस बने। अगर यहाँ भूमि उपलब्ध होगी तो यहाँ पर एक रेस्ट हाउस भी बनाने का काम किया जाएगा। और इसी प्रकार खरखौदा में जो मल्टी स्टोरी पार्किंग की बनाने की बात पवन जी ने की है, इससे हेतु विभाग को भेज करके इसकी विजिबिलिटी चेक कराई जाएगी। साथियों, जो सड़कों की बात पवन जी ने कही है कि हमारे पीडब्ल्यूडी विभाग की 9 सड़कें जिनकी लंबाई 45 किलोमीटर 45.5 किलोमीटर है, का निर्माण 28 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से करवाया जाएगा। जिनमें ये सड़कें हैं ककरोई से बिजलान और छोटा खांडा से बढ़ाना तक, खांडा से खांडापुर तक और काकरोई से बढ़ाना तक, गोपालपुर से पीपली सड़क तक और रामगढ़ हसनगढ़ से कोलमपुर तक और रोहना से मटिंडो तक, ओल्ड रोड तक रोड, सिटी पार्क और राई नाला बहादुरगढ़ रोड तक इन सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। और इसी प्रकार 175 किलोमीटर की 42 सड़कों की डीआईपी, वो डीआईपी के अंदर है, आवश्यकता पड़ेगी और उनको ठीक करवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। और इसके साथ ही 32 किलोमीटर की जो 6 सड़कों की स्पेशल ट्रेन का जो कार्य की बात पवन जी ने कही है, उस स्पेशल ट्रेन को करवाया जाएगा। और इसी प्रकार खरखौदा विधानसभा क्षेत्र में जो मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं 23 किलोमीटर फिर 31 किलोमीटर की 10 सड़कें जो डीएलपी की अवधि में है, आवश्यकता अनुसार ये डीएलपी उनसे ठेकेदार से कह करके एजेंसी से कर उसका रखरखाव कराया जाएगा। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।